चितवन नेशनल पार्क, जहां जंगल सफारी जीप पे नहीं पैरों पर होती है। दिल्ली से गए हम काठमांडू, वहां तमिल मार्केट में घूमकर पशुपतिनाथ टेम्पल विजिट किया। वहां से फ्लाइट ली हमने पोखरा की। पोखरा में हम रहे फिश टेल में और वहां से विजिट करके हम शिव मंदिर गए, पीस पगोड़ा गए, गुप्तेश्वर महादेव किया और सारंगकोट किया। पोखरा से फिर हम निकल गए थे टुवर्ड्स गांधरुक विलेज। गांधरुक ने तो दिल ही छू लिया। बालकनी से अन्नपूर्णा के रेंजेस, एकदम ड्रीमी क्लाउड्स के बीच में वो शांति का एहसास। लोकल्स इतने हम्बल और क्यूट थे, उनकी आंखों में वार्मथ ही वार्मथ। हेलो। कुछ छोटे बच्चे मिले जो मुझे देख के बहुत खुश हुए और उनको मैं देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ। रेसलर है क्या? रेसलर लगता हूँ मैं? हाँ, बॉडी बिल्डर है। नहीं, फिट रहना पसंद है। ब्लॉगर है क्या? ब्लॉगर क्या है लो? देखो, वन वाइड लेंस। तुम्हारा भी डालेगा ब्लॉग में, फिर तुम देखना यूट्यूब पे, ठीक है? देखो, 1 ONE वाइल्ड लेंस, ठीक है? मिलेंगे, टेक केयर। चलो बाय बाय कर दो। गांधरुक सिर्फ एक जगह नहीं थी, एक फीलिंग थी जो दिल में बस गई और वो दिमाग और दिल दोनों से नहीं निकलती। सबसे ब्यूटीफुल बात जो गांधरुक की थी कि यहाँ पे रोड्स नहीं है, ये ट्रेकिंग रूट पे बना गया है, एक हिल पे है, एक लैंडस्केप पे है। बहुत ही खूबसूरत, एक साफ सुथरा गांव जो कि एकदम माउंटेन टॉप पे था। मैं जरूर वापस आऊंगा क्योंकि अन्नपूर्णा सर्किट के लिए मुझे वापस आना है। यार हिमाचली भूटियाज, आई थिंक दैट टिबेटन भूटियाज नहीं है। टिबेटन भूटियाज आर बिग, हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइफ। हाँ, गलत जगह नहीं मेरे बेटा, ये मेरे भाई, गलत जगह नहीं, गलत जगह मत काट ली। सो या अब हम जा रहे हैं वापस। गांधरुक स्टे हो गया है हमारा कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग बैक टू पोखरा बिकॉज इट्स गोइंग टू पोर लाइक एनीथिंग। ब्यूटीफुल गांधरुक। 1-2 दिन की नहीं है ये जगह, पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे कम से कम नहीं तो 1 हफ्ता, मिनिमम 1 हफ्ता चाहिए आपको अच्छे से इस जगह को सोक इन करने के लिए। हमने बस थोड़ी सी गलती कर दी, हम जून में आए। ये एक्चुअली बेस्ट वेदर यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, देन उसके बाद फेब, मार्च, अप्रैल। लियो कितना बदमाश है, नहीं आ रहा आगे लियो लियो लियो। अरे बच्चा नाक पे काटेगा। वी विल सी यू अगेन। अक्टूबर तक और बड़ा हो जाएगा ये। अक्टूबर में फिर से मिलेंगे हम, ओके? सो आज यहाँ से चेकआउट है और यहाँ से चेकआउट करके मैं जाऊँगा चितवन अपने वाइल्ड लाइफ के लिए फॉर 3 nights एंड माय वाइफ शी इज गोइंग टू गो टू काठमांडू, बैक टू काठमांडू because she has a workshop, a yoga sound healing workshop that she has to complete and get her certification as well. कुछ भी डिटेल्स में मिस कर देता हूँ या मेंशन नहीं करता हूँ। इफ यू वांट टू नो द रेट्स ऑफ द होटल, हाउ फार इज होटल फ्रॉम द लेक, कनेक्टिविटी कैसी है, सिम के बारे में, वीजा के बारे में, वैसे तो इट्स वीजा फ्री फॉर इंडियंस। कोई भी किसी को कोई भी जानकारी है प्लीज मेरे को पर्सनली डीएम कर सकता है या फिर कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकता है, मैं वहाँ पे उसको आंसर कर दूंगा। प्लस मैं जिन जिन जगहों पे रुका हूँ, जिन जिन लोगों के थ्रू रुका हूँ, जिन लोगों से मिल रहा हूँ,
उनके नंबर्स भी नीचे मेंशन करता रहूँगा। काफ़ी कन्फ्यूजन वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी कि किसी से कुछ पूछना तो वो टेंशन नहीं रहेगी। सो अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। पोखरा से मेरे को जाना है चितवन। सो पोखरा से चितवन वैसे बहुत दूर है, इसलिए पोखरा से भरतपुर फ्लाइट जाती है और भरतपुर फ्लाइट लेने के बाद वहाँ से आपका चितवन है अबाउट 40 किलोमीटर्स। सो आई एम जस्ट शोइंग यू रूम व्हाट लेक व्यू offered us. This is the room. It's quite huge. They have 2 separate beds. I don't know why, but yeah, that made us sleep peacefully. And it has this view, beautiful view. So yeah, ये इसका व्यू है। वो फ्यूवा लेक है जो बहुत फेमस है यहाँ पे। एंड वहाँ पे ऊपर शिवा टेम्पल है। It's a nice place. Relax. ये नीचे जो रूम्स हैं ये स्विमिंग पूल एक्सेसिबल है। या गुड होटल टू स्टे इन। Vikram. Yeah. बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है, क्यूट सा। Say hi to everybody. जब विक्रम आए हैं मुझे पिक करने इतनी बड़ी गाड़ी में जिसमें मैं सिर्फ अकेला हूँ, तो बता रहे हैं कि यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छी बात है कि बारिश नहीं हुई है, क्योंकि बारिश हो जाएगी तो फिर वाइल्ड लाइफ इंजॉय नहीं कर पाओगे, सफारी नहीं कर पाओगे। पोखरा में बहुत अच्छी बारिश थी, पोखरा में बहुत अच्छा वेदर था, बट आई एम हैप्पी कि यहाँ पे मेरे जितने दिन सफारी के हैं एटलीस्ट 2-3 दिन ना हो। So guys, finally we have reached Chitwan. So this is that lane. Oh, beautiful, nice. This is the lane. यहाँ animals बहुत दिखते हैं लोगों को. Chitwan is famous for elephant riding and tracking tigers on the elephants. Right, the forest. Okay, this is our place. Super, beautiful. I'll take you there to reception. Okay. Yes. नमस्कार जी, क्या हाल चाल? ठीक है, एकदम बढ़िया। नमस्कार जी, क्या हाल चाल? Thank you so much. So yeah, I am in the resort now. These are the cottages. This one is mine. Beautiful. छोटे cute से cottages हैं, and the rooms are nice. Let me just take you inside. These are the rooms. Quite big room. Perfect. So yeah, and ये itinerary है what they've made for me. It's a package for 4 days. Have a look at it. You can take a screenshot. So yeah, 4 days का package है. Beautiful wall art. मेरे expectations high हैं, but let's see क्या होता है. Time to leave. Mr. Gopal. Yes, thank He's you very my much. tour, my guide for next 3 days, right? Yes. So he will be showing me around Chitwan National Park, and he's going to explain everything about that we start from now. First, we walk through the village, and after village walk, we walk to the elephant stables, where Okay. we can see the government elephants. So Mhm. those elephants they use for the park for the petrol. Hmm. And after the elephant stable, we walk through the small jungle. Okay. Then we walk to the river side, see the sunset. Superb. Let's go. Let's start. Right now, not so many people they do the safari Why? and elephant. Why? Because European people they don't want to riding an elephant. Uh-huh. Even they don't want to see them on the chain. Mm-hmm. And they say if you go in Nepal, if you go in Chiton, don't ride an elephant. Mhm. It's not good idea to riding an elephant like that. Has the government stopped elephant riding at all? No, government didn't stop. Only the people didn't want to ride. Right. But that's fine. The Europeans don't want to do it, but Indians, I'm sure many of us, we would want to do it, and many people from other countries would want to do it. So elephant safari is on or off now?
On. On, right? Yeah, yeah. If you want, you can do I also. can do it. I want to do it. ठीक so. So. Chitto National Park. And that is a wildlife hospitals. So this is a cage for the man-eating tigers. Yeah. Do we have tigers in this now? Maybe yes, but it's not allowed to go there. Why? They don't let us to go there. So these are the tusker elephants. Right. With a huge tusk, and sometimes they get mad, and so they are going to be with like out of the control. Mm-hmm. So that you see this the pipe, they want to feed the water from the distance. Okay. So the elephant trunk is made by more than 40,000 muscles. They have 100 centimeter long penis. Wow. So the meaning of the Chitwan, like a C-H-I-T, Chit. Chit is a local dialect which means heart. Okay. And W-A-N-O-N, which also the local dialect, which means jungle. Oh. So the meaning of the chiton is heart of the jungle. Heart of the jungle. Yes. Nice. अगर टाइगर यहाँ पे आया तो फिर क्या करते हैं आप? इधर आएगा तो हाँ. we can watch his face. His face. Yeah. And he can watch our face. Yeah. And then we walk back slowly. And we walk back slowly. Yeah. Right. ये वॉक बहुत खूबसूरत है. लेकिन जितनी खूबसूरत है उतना आप तो यहीं पे हो तो आपको तो पता है. हाँ जी. टूरिस्ट डरते तो होंगे यहाँ पे आने से. मन में तो रहता है ना ये वही जगह है जहाँ पे टाइगर्स भी आते हैं, राइनोस भी हैं. This is a rhino footprints. They have 3 toes. 1, 2, 3. Nice. Guys, you have to do this. And this is one of experience. Lifetime experience. You are doing a forest tracking on foot. No gypsy, no elephant. Just Gopalji and you. Oh, the deer you can see jumping there. Oh, wow, on where? the trees behind there. Oh, yes. Now he's going to stand. Oh, yes. I got the shot. Yes. Beautiful. Yes. Nice. जंगल वॉक करके अपने होटल की तरफ जा रहे हैं. तो यहाँ आना है हमें शाम को थारू कल्चरल हाउस में कल्चरल शो देखने. Yeah, good morning everyone. So it rained like crazy yesterday night, the whole night. पूरी रात इतनी तेज बारिश हुई है ना, मुझे लगा था शायद सफारी हो ही नहीं पाएगी. अभी भी काफ़ी बादल हैं और अच्छी क्या होता है, उठ गए हम लोग वैसे तो. लेट्स होप कि सफारी में कोई दिक्कत ना हो बारिश की. So, मैं कह रहा था यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट रूल्स हैं. यहाँ पे काउंटर ही 6:30 बजे खुलता है और 7 बजे सफारी स्टार्ट होती है. इंडिया में तो 5:30 बजे आप जिप्सी में बैठ जाते हो और 6 बजे आप गेट पे होते हो ऑलरेडी. बट यहाँ के खुद की कम्युनिटी भी परेशान है कि इतना लेट मत किया करो, बहुत दिक्कत होती है क्लाइंट्स को, क्योंकि सबको आदत है सफारी जल्दी करने की. सफारीज जल्दी से जल्दी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं वो निकलते ही सुबह सुबह हैं. 6 बजे 6:30 बजे आपको रोड्स पे दिख जाते हैं दिखने में. बाय द वे कल इनको राइनो मिला था, रिजॉर्ट के बाहर ही घूम रहा था राइनो. यहाँ पे ऐसा ही है, राइनो आसपास ही घूमते रहते हैं. सी और एलिफेंट, आई थिंक ये रिजॉर्ट का एलिफेंट है. लेट मी जस्ट शो दैट टू यू. इट्स कमिंग इन, इट्स ब्यूटीफुल.
with Raj Saab. Hello, good morning. How are you? I'm fine. Beautiful. Beautiful. This is what I like about this place. चलते फिरते एनिमल्स दिख जाते हैं यार यहाँ पे. हर रिजॉर्ट में इनके एलिफेंट शेल्टर है, हर रिजॉर्ट में. तो यहाँ पे एलिफेंट सफारी भी होती है. I'm gonna try that for that. इस रिजॉर्ट के भी एलिफेंट्स हैं ये, या और कितने हैं? एक ही है, हर रिजॉर्ट में होता है. नाइस नाइस. चलो संगम जी, see you in the evening. Right. See you. See you later. Bye. Sorry. I'm sorry. Nivan? Naveen. Naveen. Yes, Naveen. And you Edward, right? No, Henrik. Henrik. Henrik and Osa. Alsa. Osa. Asa. How do you spell that? OSA. O-S-A. Oh, simple. USA just so. It actually sounds like what is Where are you from? Asa. I'm from India. Where in India? Uttarakhand, Dehradun. Oh, If you've been to that part. I've not been to that. No, no. But I know where it is. How old are you? How old do I look? 32. Okay. And now, no, I'm 38. 38? Yep. Okay, congrats. You look much younger than you are. Yep. Thank you. So I'm a small-time vlogger. Oh, really? Yep. I see. So I'm gonna be adding both of you in my vlogs if that's okay. We're going to be on YouTube. Yes, you're gonna be on YouTube. How many subscribers do you have? It's a 4-month-old page. It's not too old, but at the moment I have about 4,000. Oh, damn. Okay. So I've been trying to cover as much as I can. I was in Pokhara for a few days and then went to Gandruk nice. from there. I Yeah. covered that side. It's beautiful. I like how they run their wildlife stuff over here. It's raw, Yeah. It's not- not commercialized. not commercialized. It's very raw. चितवन में वाइल्ड लाइफ इनकाउंटर सिर्फ टूरिस्ट एक्सपीरियंस नहीं बल्कि रियल थ्रेट भी है. आज फिजिकल ईयर में बफर जोन में ही 13 लोग वाइल्ड लाइफ अटैक में जान दे चुके हैं और 37 इंजर्ड हैं, जिनमें कुछ टाइगर अटैक्स भी इंक्लूडेड हैं. पिछले 11.5 सालों में टोटल 127 लोग वाइल्ड लाइफ अटैक्स में मरे जा चुके हैं, जिसमें 40 डेथ सिर्फ टाइगर अटैक से है और बाकी राइनोज से है, कुछ एलिगेटर से है. सो जब आप जंगल में फुट सफारी करते हो वो एक पैरानोया है कि कोई कहीं है ढूंढ रहा होगा, क्योंकि हम उनके इलाके में हैं, वो हमारे इलाके में नहीं है. एंड फॉर देम वी आर द फूड. ये जो चितवन नेपाल में क्रोकोडाइल ब्रीडिंग फार्म है, इसका नाम है घड़ियाल कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, स्पेशली इंडेंजर्ड क्रोकोडाइल्स जैसे घड़ियाल और मगर को बचाने के लिए. घड़ियाल एक यूनिक क्रोकोडाइल होता है जिसका लंबा पतला सा मुंह होता है और ये सिर्फ फिश ही खा पाता है. लेकिन पोल्यूशन, हैबिटेट लॉस और इलीगल हंटिंग की वजह से ये स्पीशीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई थी. इसलिए नेपाल ने 1978 में ये सेंटर बनाया ताकि इन्हें सेफ एनवायरनमेंट में ब्रीड करके वापस नेचर में रिलीज किया जा सके. मॉर्निंग इन चितवन. चितवन में जगह है जिसका नाम है सोराहा. चोट लग गई है. चलते हैं ना. हाँ, बहुत मेहनत लगती है. सही बात है. कील भी लग जाती होगी. कील लगी हुई है बहुत तगड़ी. तो ये मेरी मॉर्निंग वॉक है सुबह सोराहा में. इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग वॉक. आई वाज लाइक, मैं रोज सुबह जल्दी उठने गया था तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा बाहर जाके आसपास देखें कैसा नज़ारा है, कैसा मौसम है.
इट्स अ ब्यूटीफुल वॉक, ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वॉक। बस वॉक करते करते नज़ारे देखते देखते फिर हम चले गए थे संगम के साथ बेबी दुर्गा से मिलने, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। दुर्गा 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 दुर्गा। तो बेबी दुर्गा उठी ही थी, वो बड़े गुस्से में हुई थी मेरे को देख के। उसने सारा गुस्सा पहले तो 2-3 मिनट मेरे पे निकाला, मेरे को खूब धक्का दिया, खूब मारा। फिर धीरे धीरे उसमें भी दिल है, उसको शायद लगा कि नहीं अच्छा ही इंसान है। धीरे धीरे हमारे बीच में ट्रस्ट बिल्ड हुआ, प्यार बिल्ड हुआ। फिर धीरे धीरे अपनी मदर को भी छोड़ छोड़ के मेरे पास आने लग गई, खेलने लग गई। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट एनिमल्स, दे ऑल्सो टेक टाइम टू पुट ऑल दैट ट्रस्ट इन यू, बट यस इट टेक्स टाइम। एंड आई थिंक उसने सेंस कर लिया था कि इज नॉट अ थ्रेट। तो धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ा और उसने मुझे अपने साथ खेलने दिया। क्या हाल चाल संगम जी? Hello, Naveen ji. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? Yeah, very good. बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अभी तक जो जो आपने कराया, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, इट वॉज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। आई एन्जॉयड हाउ यू टुक केयर ऑफ इट। आपने कैसे सारा पैकेज बनाया, कैसे उसको आपने बीच बीच में कस्टमाइज भी किया, जैसे जैसे चेंजेस थे वेदर के हिसाब से रहे, तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपने जैसे भी सब कुछ कोशिश करके अवेलेबल कराया। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट यू, वेरी गुड एट हॉस्पिटैलिटी, आई विल से, वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी। तो अब बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, अपने रिजॉर्ट के बारे में, इस जगह के बारे में, जो लोगों को नहीं पता। Okay. So, Naveen ji, welcome to Chiton. थैंक यू, थैंक यू। So I'm Sangam Gemire. So I'm from Chiton. So basically, it is very very famous for Chiton National Park. Yeah. So the place we are staying is just next to the Chiton National Yes, Park. yes. So the river is called Rapti River. Rapti So River. this river separates the Chiton National Park and this small village called Sauraha. सौराहा, ओके, Yeah. ओके। So, like 80% of tourists visiting Chiton National Park comes to this village called Sauraha. सौराहा, But because this is a very small town with many hotels, many options, and just in walking second you can cross the river and go to the national park. Right. You can see the jeep just came. They Yes. came from the maybe half day jeep safari Right. from the national park. So this national park is 962 square kilometer. Okay. So next side of the park is India. Oh yeah, So yeah. this park is connected to the another park in India. So it's like open park, you know. Hmm. So the especially वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। yeah. So especially the elephant movement is normal here, you know. From here to there, there to there. Yeah. And this river is connected to the Narayani River of In Nepal. India. Of Nepal. No, of Nepal. And then Narayani River goes to the Ganga, you know. गंगा, इट मीट्स गंगा। Yeah, तो गंगा में कौन से वाली साइड पे मिलती है ये? I don't know exact site. Knowledge नहीं है। So that's why Narayani is also very like very religious Religious you river. know. People take a bath there. When people passes away, the Hindu culture, Cremation. yeah, that happens in Narayani River because it goes to Ganges, you know. It's like होली रिवर। holy river now, you know. And then regarding the park, you know, so every year we have like 100,000 foreigners visiting the park. Right, right. Without the local, it's like Right. 100,000 foreigners, you know. So this park is very rich in animals, plants, you know, because it have big water resources flowing through the river. Right, you know. right. Rapti River, Narayani River, lot of small river going inside. So very good for animals, birds, you know. Especially good for the rhino. We have Rhinos. 692 rhino. आई एम श्योर। So that was counted on 2022. 15 तो मुझे कल ही दिख गए एक सफारी में। आई एम Yeah, श्योर काफी yeah. होंगे, बिल्कुल होंगे, बहुत होंगे। So whenever someone come for 2 nights, especially like 20-25 rhino in this time of year is normal. नॉर्मल। So rhino, 99% of people they see the rhino see the actually, you rhinos, know. yes. So very rare people not seeing the rhino. And other animal we have like 128 Bengal tiger. Right. That was also counted in 2022. Little difficult to see tiger everywhere you go in the world because they are little shy nocturnal Yeah, animal, yeah. but not impossible. नॉट इम्पॉसिबल। Almost every day some group, some people go for the walking, they see the tiger, you know. We have a lot of sloth deer, we have 4 types of deers, we have Asian elephant, 2 types of crocodiles. So this is one of the place where you can see the gharial, very endangered crocodile, Right. in the fresh river, you know, running river, you know. And there is usually in the still water river. And then like around 700 plus species of birds coming here, like migratory and native birds. A lot of reptiles, you know, monkeys, wild boar, Yes. peacock. So I lot saw all of that lot yesterday of. in the safari. So the 50 plus mammals are available here.
It's a beautiful park. Yeah. Definitely. So Nepal is a unique country, you know. So in the morning, people go to the Everest base camp in a helicopter, have a breakfast at 4,000 meter, and then in the afternoon they fly to Chittagong at 400 meter, you know. So it's a small country, but very different landscape, you know. very Yeah. different landscapes. छोटे country में it's सारे landscapes हैं. Yeah. From Mount Everest to national park to city life. Yeah. Everything is available in this very small country. That's the best part. I like people over there. They have been very humble, very. So today we are staying in the Jungle Tree House. Yes. You know. Today we are staying in the Jungle Tree House. It's a beautiful place. Yeah. So you'll have a video of that. It will be very amazing experience. you know. If you don't see any animals, also it's a unique. It's also a yeah, nature. it's a You are in the nature. Look at this landscape. It's beautiful. कैसे वो पूरा एक तरफ फॉरेस्ट है, एक तरफ बीच में रिवर आ रही है, फिर फॉरेस्ट है, और पूरा ब्लू स्काई है, नीचे ग्रीन है. क्या खूबसूरत जगह है. So your first time in Nepal or Yes, first time? time in Nepal. First time and a very good experience. Actually वो यहाँ नेपाल टूरिज्म को ना प्रमोशन की जरूरत थी शुरू से. लेकिन नेपाल इतना खूबसूरत है कि एक बार इंसान आएगा तो समझ जाएगा कि इसको एक्चुअली में उतना प्रमोशन नहीं मिला जो डिजर्व करता है. जो डिजर्व. आपका नाम? भुवन चौधरी. भुवन. और आप? साहिल महतो. साहिल और भुवन. तो आज हम साहिल और भुवन के साथ जा रहे हैं एलिफेंट बेथिंग के लिए. तो आज हम गोपाल जी के साथ फिर से जा रहे हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस टावर इन द मिडल ऑफ द जंगल. If we see the rhinos, If we see the rhino. then they can be dangerous. Right. If we see in that situation, Uh-huh. then we need to look easy tree Easy tea to climb up on that. to climb up. Yeah. Okay. And sometimes we can also run, Okay. running with a long zigzag, Okay. not straight. Not straight. Yeah, if we run straight, they can catch very easily. Easily. The other danger animal which is called bear. Bear. Yeah, if we see the bear, no running, no climbing. No running, no climbing. Yeah, if you running, they are good runner. If you climbing, they are also good climber. Yes. So during that time, we need to be together Together. and try to make loud sound to scare them. Okay. And if they were not scared with our sound, we need to fight with this issue. With the stick. Yeah. तो मेरी स्टिक का है, मेरे को तो दी नहीं अपनी स्टिक. आप दोनों तो बच जाओगे. मैं तो निकल लूंगा. नहीं. आपको बताने के लिए तो हम दो हैं. और आपने शेर का नहीं बताया. शेर को तो मैंने बताया था पहले दिन में. बस आंखों में देखना है. टाइगर के लिए उन्होंने पहले दिन बताया था, बस आंखों में देखना है और पीछे थोड़ा हल्का हल्का स्टेप लेके चलना है, लेकिन भागना नहीं उल्टे पाँव, और साथ में एकजुट हो जाना है. बिल्कुल. भागेंगे तो डियर समझेगा, मार देगा. बिल्कुल सही बात है. बाकी देखते हैं क्या होता है. ये एलिफेंट का है. एलिफेंट का ये. वो देखिए बहुत बड़ा डियर है. तो बस फिर चलते चलते गोपाल जी को ऐसा फील हुआ, एहसास हुआ कि कुछ आगे है. तो पहले वो खुद गए, उसके बाद जब उन्होंने इशारा किया कि सब कुछ सेफ है, उन्होंने हमें आने के लिए कहा.
चितवन नेशनल पार्क, पैरों पे सफारी, एकदम रॉ, एकदम रियल। जंगल ट्रैक करते टाइम हर पल लगता था कि कोई हमें देख रहा है, खासकर टाइगर। उनकी प्रेजेंस इनविजिबल थी पर हमेशा महसूस होती रहती थी। ये फीलिंग इतनी मिक्स थी, एक तरफ ब्यूटी और एक तरफ टेरर। Now we're going to our watchtower. Wow. I'll see the tower. Okay, bathroom. Nice bathroom. Okay, nice, nice. The same place at night. रात भर टावर में सिर्फ टॉर्च लाइट थी। मैं सोते हुए टाइगर की कॉल सुन रहा था। रिवर्स में राइनोस क्रॉस कर रहे थे। चितवन ने मुझे विल्डरनेस से कनेक्ट कर दिया। नेचर के बीच, डेंजर के बीच एक अजीब सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिली। और हाँ, मैं डेफिनेटली वापस आऊँगा ज़्यादा एक्सप्लोर करने, ज़्यादा फील करने और ज़्यादा कनेक्ट करने। नेक्स्ट टाइम आई एम गोना कम विद मोर एक्साइटिंग थिंग्स दैट आई कैन गेट एंड कलेक्ट फॉर यू गाइज। टिल देन, I love you guys. See you soon. Take care from One Wildlands.